तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। वो हम पढ़ रहे हैं पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं, और 32 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया एंड द पेरीमीटर। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसकी जो डायगोनल्स हैं वो हमें दे रखी है। एक डायगोनल हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और दूसरी डायगोनल हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमें बोला है इसका एरिया पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो इसको हम करेंगे, नोट पैड पे करते हैं इसको। वापस से ड्रॉ कर देती हूँ डायग्राम थोड़ा अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका जो एक डायगोनल है इसकी, वो तो है 24 सेंटीमीटर, और जो दूसरी डायगोनल है ये है 10 सेंटीमीटर। मैं नाम दे देती हूँ ABCD। अब जो रोम्बस होता है या फिर कोई भी पैरेललोग्राम होता है, उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? बायसेक्ट करती हैं। किसी भी पैरेललोग्राम की, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो डायगोनल्स है वो बायसेक्ट करेंगे। बायसेक्ट मतलब ये टोटल 24 का है ना, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये वाली हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे बायसेक्ट करती है रोम्बस की डायगोनल्स। रोम्बस की डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे बायसेक्ट करती है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये टोटल 24 की थी ना, तो ये 12 की हो जाएगी, ये 12 की हो जाएगी। और ये पूरी 10 सेंटीमीटर की थी, तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हमें बोला है कि इसका एरिया बताओ। इसका एरिया, ये जो जमीन है कितनी जमीन है, कितना एरिया है, एरिया बताओ तो। तो एरिया के लिए हमें इसकी ये लेंथ पता होनी चाहिए ना, साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम रोम्बस की साइड्स फाइंड आउट करेंगे। इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक, इसको ओ ले लेती हूँ सबसे पहले, तो मैं इसको हम ले लेंगे ओ, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है BOC। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल BOC ले लिया अपन ने, BOC ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल पूरा लिखना, ठीक है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? BC का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज प्लस OC का स्क्वायर। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो BC तो मुझे नहीं पता, BC हमें फाइंड आउट करना है। OB मुझे पता है। OB कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस OC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, 40 50 60 69, 169 आ गया। तो BC क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और ये जो स्क्वायर है ये रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो 169, 13 इंटू 13 169 होता है,
तो बीसी अपना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रोम्बस की जो साइड है वो हमने फाइंड आउट कर ली, और वो हमें कितनी मिली, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13 होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये भी 13 और ये भी 13। अब हम एरिया इजीली, सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, इन चारों साइड्स का सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। आपको पूरा लिखना है ये, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी। रोम्बस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब चारों साइडों को प्लस कर दो, या 4 into 13 कर दो, जैसे भी अच्छा लगे वैसे कर लो। तो या तो इसको 4 टाइम प्लस कर लो, या 13 into 4। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 20 30 40, 46 47 48 49 50 52। 52 सेंटीमीटर। ये तो आ गया अपना पेरीमीटर। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 32, 52 पेरीमीटर आ रहा है, ठीक है सही है। 52 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया के लिए देखो हम क्या करेंगे। एरिया के लिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, तो मैं एबीसी ट्रायंगल ले रही हूँ। इसमें ये साइड 13 है, ये भी 13 है, और ये वाली 10 सेंटीमीटर है। 5 + 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी। सबसे पहले एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे अपन, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रही हूँ। एस की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 13 + 13 26, 26 + 10 कितना हो जाएगा, 36। 36 ÷ 2। सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं अपन। तो 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो एस की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ पे एस के लिए लिख दिया 18। एस माइनस ए, 18 में से 13 गया तो कितना बचा, 5। 5। एस माइनस बी, 18 में से वापस से 13 निकाल दो, 5। ठीक है, और 18 में से 10, ये 10 है ना एसी, 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो बस, रूट को। 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 9 = 18 होता है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3। ठीक है, अब ये 5 × 5 एज इट इज आ जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। मतलब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए। ये हो गया। अब इसमें पेयरिंग कर लेते हैं बस। 3 का 3 से पेयर बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, इस 2 का इस 2 से बन रहा है, और 5 का 5 से बन रहा है। तो सबके सब रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 भी आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, और 5 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस तो ये क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 5 2 = 10, और 3 2 = 6। 10, 6 × 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। एबीसी का एरिया क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एसीडी का एरिया भी सेम ही आएगा, क्योंकि 13 13 और 10। तो यहाँ पे सेम ही लिख देते हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए सी डी। ए सी डी, एसीडी ट्रायंगल का एरिया भी कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोम्बस का एरिया कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो। दोनों ट्रायंगल को प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी। तो रोम्बस एबीसीडी का एरिया आ जाएगा यहाँ पे 60 + 60 एबीसीडी। 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आर मतलब रोम्बस
120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर सही आ रहा है पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 33। एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है, इसको ऐसे नहीं बनाना है। The area of trapezium is this. One of the parallel side and the perpendicular distance between them measure this and this. तो इसका मतलब जो ट्रेपीजियम है वो इस तरह का है, कुछ ऐसा ट्रेपीजियम है। ये हमारा ट्रेपीजियम है, ठीक है। इस ट्रेपीजियम का एरिया हमें दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है इसको भी हम नोट पैड पे ही करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेन कर रही ये लिख रही हूँ सिर्फ। 850 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हमें दे रखा है कि इसका जो टोटल एरिया है वो 850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वन ऑफ द पैरेलल साइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर 64 एंड एक पैरेलल साइड मतलब सपोज ये 64 है, 64 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम में ये दो पैरेलल साइड होती है, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये वाली 64 दे रखी है और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 17। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हमसे पूछा है कि ये जो पैरेलल साइड है ना, ये कितनी इसकी लेंथ बताओ, ये कितने की है, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको भी इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे ये इसकी लेंथ पूछी गई है। मैं इसको एक बार नाम दे देती हूँ, A B C और ये D। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सी डी बताओ कितना होगा। सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछा गया है कि सी डी की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, area of trapezium this is one of parallel side and perpendicular distance this and this, find the measure of the other parallel side। तो हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ये 17 और ये 64। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, हाफ पैरेलल साइड्स का सम, ए प्लस बी लिख दो, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना दे रखा है 850। एरिया हमें 850 दे रखा है, ठीक है। हाफ के नीचे हम लिखेंगे हाफ। ए ए मतलब ये एक पैरेलल साइड हमें दे रखी है 64, तो यहाँ हम लिखेंगे 64। ठीक है, फिर प्लस बी, बी मतलब ये जो सी डी है ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम लिख देंगे सी डी, एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई में एच, एच जो है एच मतलब हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 17, तो यहाँ हम लिखेंगे 17, ठीक है। अब अब बस सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। ये टू यहाँ पे डिवाइड में, तो टू को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो सबसे पहले। 850 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है। 17 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको यहाँ डिवाइड में भेज दो इधर। 17, तो यहाँ क्या बच गया 64 प्लस सी डी। देखो जिसको भी फाइंड आउट करना है उसको अकेला छोड़ना है हमेशा, सी डी को हम अकेला छोड़ेंगे। पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 वन 17, 17 टू 34, 17 थ्री 51, 17 फोर 68, 17 फाइव 85। तो ये 5 टू 10 मतलब 100 आ जाएगा यहाँ पे, 100। अब ये देखो ये 64 प्लस से जुड़ा हुआ है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। मतलब इसका साइन पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो 100 - 64 इज इक्वल टू सी डी। तो यहां से हमारा सी डी कितना आ जाएगा, 64 माइनस करो तो 100 में से ना आएगा 36 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 सही आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 64 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली तो लॉन्ग होगी और ये वाली थोड़ी शॉर्ट होगी। ठीक है, डायग्राम तो रफ कैसे भी बना सकते हैं अपन। तो ये 64 सेंटीमीटर है और जो दूसरी पैरेलल साइड होगी वो होगी हमारी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, वो इतनी इससे छोटी होगी। डायग्राम में अपन ने लंबे बना दिए, कोई बात नहीं, रफ डायग्राम था। ठीक है, तो सीडी कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, ये हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। Two parallel sides of a trapezium are this and the other side are this and this. Find the area of trapezium. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, एक बार लिख देती हूँ नंबर 34। यहाँ पे हमें वापस से बोला गया है कि एक ट्रेपीजियम है ऐसा। ये ट्रेपीजियम है और इसकी जो पैरेलल साइड है, पैरेलल मतलब एक तो दे रखी है 60 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 77 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 60, ये 77, दोनों पैरेलल, ये पैरेलल साइड होती है ट्रेपीजियम में, ठीक है। एंड द अदर साइड्स आर 25 and 26। ये वाली दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ये वाली दे रखी है 26 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, इसको भी हम करेंगे यहाँ पे नोट पैड पे। वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, इन्होंने बोला ट्रेपीजियम का एरिया बताइए कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों पैरेलल साइड दे रखी है, बट हाइट नहीं पता है हमें। हाइट पता होती तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते और निकल जाती, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है। तो हम हाइट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हाइट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं नाम ई। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं एफ ई, और ये इसको दे देते हैं एफ ई। ठीक है, ढंग से लिख दिया ई और एफ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे बीई, किसके पैरेलल, एडी के पैरेलल। ठीक है, और एडी के इक्वल भी और इसके पैरेलल भी, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगी। ठीक है, अब ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ये वाली जो लेंथ है बी, जो डीई है, डीई भी 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब अगर डीई 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ 77 में से 60 निकाल दो तो कितना बचेगा 17। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये हो जाएगी हमारी 17 सेंटीमीटर। मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। जो डीई है, डीई डीई ए बी के पैरेलल है और ए बी के बराबर ही होगी, तो डीई कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। अब जो ई सी है, ई सी, ये पूरी 77 थी तो 77 में से ये 60 मैंने हटा दिया तो कितना बचा, 17 बचा। तो ईसी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। हमें हाइट निकालनी है, पहले सबसे पहले हाइट निकल गई तो पूरा इजी हो जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है BEC, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो सबसे पहले। हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। हीरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो BEC का एरिया हीरॉन्स फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। सबसे पहले एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल है ना, तो एस हो जाएगा 25 प्लस 26 प्लस 17, कितना हो गया, 50, 60, 67, 68। 68 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 2 4 8, तो एस की वैल्यू आ गई 34। अब एस माइनस ए कितना होगा, 34 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। 34 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 34 में से 26 अगर हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो कितना बचेगा, 4 और 4 8, 8 बचेगा। 34 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 17 ही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 34 को मैं लिख सकती हूँ 17 2 जा 34 होता है, तो 17 × 2 लिख सकते हैं 34 की जगह। 9 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 × 3, और 8 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। 3 बार 2 आ जाएगा, और ये 17 एज इट इज। अब पेयरिंग कर लो यहाँ पे, पेयर बना लो, देख लो किस किस का पेयर बन रहा है। 17 का पेयर बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, इस 2 का इस 2 से, इसका इससे, और 17 का सबका पेयर बन रहा है, तो सब बाहर आ जाएंगे रूट से। 17 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और ये वाला 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 17 × 12 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो जरा, 17 × 12, 204, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये एरिया आ गया इस वाले ट्रायंगल का। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट कैसे आ जाएगी, देखो हाइट आ जाएगी आराम से, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, यहाँ पे आपको वापस से लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। BEC का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, तो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, जो कि क्या है 204। तो इसके नीचे लिख दो 204 इक्वल टू हाफ, यहाँ पे हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, बेस कितना है, बेस ये 17 है, बेस है 17। तो और हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी, एच को अकेला छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 17 डिवाइड में आ जाएगा। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, अगर इक्वल के दूसरी साइड हम भेजते हैं तो
इसको कैंसिल करो। 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, 18 19 20, 17 × 2 = 34, तो 12 × 2 = 24, तो हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर। इस ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो आ गई 24 सेंटीमीटर। अब बहुत ही सिंपल है, अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो। अब हमें सब कुछ पता है, दोनों जो पैरेलल साइड है वो भी पता है, हमें हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम अब आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया तो हाफ। ए कितना दे रखा है 60, बी कितना दे रखा है 77। ए और बी होती है पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की। और जो हमारी हाइट है, हाइट हमें कितनी दी है, हाइट हमने निकाली 24। तो कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 24। 60 + 77 कितना होगा, 70, 120, 130, 137। 137 × 12, इसको करो, आंसर आ जाएगा। 137 × 12, 1644, 16। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। क्वेश्चन 1644 सही आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। पीछे भी सही आ रहा है आंसर। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 35, 36, 37, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस